हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सहज स्टडीज़। ये चैनल मैं खास तौर पर पंजाबी विषय की पढ़ाई करने वाले बच्चों की मदद लिए बनाया है। जिहड़े बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इत्थे आके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल उपर सिर्फ पंजाबी विषय नाल संबंधित ही तैयारी करवाई जाएगी। जेकर तुसी किसी कंपीटिशन की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल को सबसक्राइब कर लो, मेरे वीडियो को लाइक करो, नाल ही नाल बैल आइकॉन ਨੂੰ ऑन कर दिओ ਤਾਂ जो मैं नवा वीडियो लैके आवां ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे वीडियो ते सुझाव भी दिओ कि ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो किस तरह का लगा। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी के किसी होर टॉपिक ते वीडियो की लोड़ है ਤਾਂ भी मैनू कमेंट करके जरूर दस्सिओ। अपने दोस्तों नाल इस वीडियो को जरूर शेयर करो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इत्थे पंजाबी विषय नाल जुड़ी प्रीखिया योग हर वीडियो प्रोवाइड करवावांगा। नमस्कार साथियों, पंजाबी के अंदर अपनी रीड के लिए जो स्पैशल क्लास चल रही सी उसके अंदर अज व्याकरण तो रिलेटेड जो अपना टॉपिक चल रहा है उसकी 5वीं क्लास है, जिसके अंदर आप शब्दबोध के बारे ही चर्चा कर रहे हैं। अज शब्दबोध का जोड़ा टॉपिक है अपना वो क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया विशेषण को आप इस तरीके नाल समझने की कोशिश करांगे कि पेपर के अंदर पूछा जाने वाला हर प्रश्न है जी अपना पहुँच के अंदर हो जाए। दूसरे पासे जिहड़ी पंजाबी का सिक्ख्या शास्त्र है, पंजाबी का पैडागोगी है जोड़ा वो भी टॉपिक के वीडियो इस उपर अवेलेबल हो रहे हैं लगातार। तो जेकर तुसीं इन्हां दोनों टॉपिकों का विस्तृत अध्ययन करना है तो वह भी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। पंजाबी व्याकरण देखो तो इसके नाल पंजाबी सिक्ख्या का शास्त्र रीड के लिए ये खास तौर पर सिर्फ 2 ही टॉपिक ने, एक व्याकरण है तो दूसरा पैडागोगी है। इस जिमें ही यह पैडागोगी का अपना टॉपिक अपना कंप्लीट होने वाला है अगले 2 या 3 वीडियो के अंदर, ठीक उस तो बाद इसके प्रैक्टिस सैट ने जोड़े या फिर इसके नाल दूसरे पॉइंट वाइज जो अपना प्रैक्टिस हो सके इस प्रकार के टॉपिक लैके आने की मैं कोशिश कराँगा। तो आओ साथियों, इस क्लास के अंदर आप शुरू करते हैं अज क्रिया विशेषण के प्रश्नों की पड़चोल। अज प्रश्न नंबर 89 आप देखांगे। इस तो पहले अगर जेकर तुसी वीडियोज़ नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। वाक विच आके क्रिया की विशेषता दसन वाले शब्द की अखवाते हैं। तो साथियों, वाक के अंदर आके क्रिया की विशेषता नोट करने वाली गल है कि क्रिया की विशेषता दसन वाले शब्द होंगे ने जोड़े उन्होंने आप क्रिया विशेषण आखते हैं। परिभाषा ही है क्रिया विशेषण की। फिर एक प्रश्न होर अपने को साथियों, क्रिया विशेषण किन्ने प्रकार के होंगे ने। बहुत सरल जा क्वेश्चन है। तो साथियों, क्रिया विशेषण है जोड़े वो 8 प्रकार के होंगे ने। फिर अपने को एक होर क्वेश्चन आ जाता है जोड़ा 91 नंबर, क्रिया विशेषण के 8 प्रकार किहड़े किहड़े हैं। तो साथियों, ये 8 प्रकारों के नाम भी आपको पता होने चाहिए ने, पर जेकर तुसी इसनूं प्रैक्टिस के तौर पर समझते हो, प्रैक्टिकली करके इन्हां चीज़ों को समझते हो तो ये नाम अपने आप ही सहज सुभाव तुहाडे याद हो जाएंगे। पर आप इत्थे 8 नाम देखने की कोशिश करांगे। कालवाचक क्रिया विशेषण, प्रकारवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कारणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, संख्यावाचक क्रिया विशेषण, निर्णयवाचक क्रिया विशेषण ਅਤੇ एक 8वां होर आ जाता है निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। तो ये 8 प्रकार ने क्रिया विशेषण के साथियों। हुण आपां इत्थे क्रिया विशेषण के बारे ही एक झात पावांगे, ज़्यादा चर्चा इस टॉपिक उपर नहीं करांगे क्योंकि ये चीज़ अगर तुसी समझनी होवे तो पंजाबी व्याकरण इस चैनल के उपर अवेलेबल है, उस पर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा तो उत्थे जाके समझ लेना। क्रिया विशेषण जी कि आप ऊपर क्वेश्चन के अंदर भी गल करके आ चुके हैं कि क्रिया भी ऐसे शब्द होंगे ने जोड़े क्रिया होंदे हुए विशेषता भी प्रगट करते हैं, क्रिया विशेषण अखवाते हैं। तो हुण इत्थे वो 8 प्रकार आए ने। हुण इन्हां प्रकारां दी जेकर आप साथियों गल करिए तो इन्हां दे नाम तो ही इन्हां दे वर्णन का आपां नूं पता चल जाना चाहिए है। जिवें कालवाचक तां इत्थे समय के बारे जोड़े ऐसे शब्द जोड़े क्रियावी होंदे हुए विशेषता दसते हैं। स्थान के बारे ऐसे शब्द जो क्रियावी होंदे हुए विशेषता दसते हैं। प्रकारवाचक ऐसे तरीके नाल परिमाण जिन्हों आप नाप तोल कह दिंदे हैं। संख्या जिन्हों आप गिणती के आधार पर, निर्णय जिन्हों आप डिसीजन कह दिंदे हैं। तो इस दे नाल नाल आप कारण ते ताकीदवाचक
ਤਾਕੀਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ 8 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲਵਾਚਕ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ, ਕੱਲ, ਪਰਸੋਂ, ਹੁਣੇ, ਤੁਰੰਤ, ਉਪਰੰਤ, ਭਲਕੇ, ਸਵੇਰੇ, ਸਦੇਹਾਂ, ਰਾਤੀ किस प्रकार के शब्द ने। तो साथियों ये ਜਿਹੜੇ शब्द आए ने अपने को, एक सारे शब्द ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। फिर अपने को एक होर क्वेश्चन आ जाता है, 4 घंटे, सारी रात, हमेशा, मंगलवार तक, ये किस प्रकार के शब्द ने? तो साथियों ये भी जो समय की गल आई है तो ये भी शब्द अपने को हो जाएंगे कालवाचक किरिया विशेषण। बस आपां प्रैक्टिस करते रहना, लगातार इन्हां क्वेश्चनों के नाल जुड़े रहना है ताकि ये क्वेश्चन साडे लई बहुत सरल हो जाए। एक गल कही जाती है कि करत करत अभ्यास जड़वत हो सुजान, यानी जेकर तुसीं रेगूलर प्रैक्टिस करते रहे होंगे तो ये चीज़ां ने जिहड़ियां नॉर्मल सह सुभाਅ के अंदर तुहाडे दिमाग के अंदर पक्कियां हो जाणगियां। फिर एक होर क्वेश्चन देखांगे आपां साथियों, वार वार, दिनों दिन, हाड़ी सौनी, कदे कदाई, ये किस प्रकार के शब्द ने? तो साथियों हाड़ी सौनी किते न किते समय के बारे गल्लां करते हैं, दिन रात समय दीयां गल्लां करते हैं, वार वार यानी ये भी समय की गल की जा रही है। इस प्रकार के शब्द ने जोड़े वो कालवाचक किरिया विशेषण के तौर पर पहचाने जाते हैं। फिर आप एक होर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, एक काम हुणे हो जाना चाहिए है, इत्थे वाक आया है, वाक विच किरिया विशेषण है। तो साथियों ये जो गहरा काला कर रखा है ये जोड़ा शब्द है अपने को, ये हुणे शब्द है जोड़ा ये अपने को कालवाचक किरिया विशेषण के तौर पर इस वाक के अंदर वरत्या गया है। एक होर आप क्वेश्चन देखेंगे साथियों, प्रोफेसर पूर्ण सिंह ने बहुत सारे लेख रातों रात लिखे, वाक विच किरिया विशेषण शब्द है रातों रात लिखे, तो अपने कोले यह काल की गल आ गई साथियों। तो जो इस प्रकार नाल काल की गल आवे तो इस तरीके के जोड़े शब्द होंगे ने साथियों उन्होंने आपां कालवाचक किरिया विशेषण के तौर पर पहचानते हाँ। तो इस वाक के अंदर रातों रात जोड़ा शब्द है वो अपना कालवाची किरिया विशेषण के तौर पर वरत्या गया है। फिर अपने को एक होर क्वेश्चन आ जाता है साथियों, उसनों देखांगे आपां, अंदर, बाहर, सज्जे, खब्बे, परे, पास, किधरे किधरे, ये किस प्रकार के किरिया विशेषण शब्द ने? तो साथियों इत्थे सारे शब्दों के अंदर थोड़ा जिहा इन्हां समझण की कोशिश करना, ये जगह की गल कर रहे हैं, स्थान की गल कर रहे हैं। अंदर यानी स्थान की गल है, बाहर यानी स्थान की गल है, सज्जे ये भी स्थान की, खब्बे ये भी स्थान की गल है, पास यानी जिहड़े अपने कोल होवे, किधरे किधरे यानी किते किते। तो इस प्रकार के शब्द ने जिहड़े अपने यह स्थानवाचक किरिया विशेषण के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। इन्हां दी वाकां दे अंदर प्रयोग हो जाए तो इन्हां शब्दों को भी आपां नूं चुनण दे लई कह सकता है क्वेश्चन। तो इस दे नाल नाल कई बार यह क्रियावी विशेषण का प्रकार भी पूछा जा सकता है। दोनों तरीके के क्वेश्चन अपने सामने आ सकते हैं। आपां नूं जरूरत है सिर्फ प्रैक्टिस की। फिर अपने को क्वेश्चन है जिहड़ा वो किधरों आ रहा है, वाक विच किरिया विशेषण शब्द है। तो साथियों इत्थे जिवें कि तुसीं एक गहरा काला शब्द देख रहे हो किधरों, तो एक किधरों जो शब्द आ गया तो ये स्थानवाचक किरिया विशेषण शब्द आ गया साथियों। तो इस तरीके नाल आपां इन्हां चीज़ां नूं समझ सकते हैं। प्रैक्टिस के तौर पर आपां रोजाना जेकर इन्हां चीज़ां नाल जुड़े रहिए तो ये बहुत ही अपने लिए नॉर्मल गल्लां हो जाणगियां।
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢੰਗ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ, ਛੇਤੀ, ਰੁਕ ਰੁਕ, ਇਕੁਰ, ਸਹਿਜੇ, ਝਟਪਟ, ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਢੰਗ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਮਿਣਤੀ ਜਾਂ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾ ਬੋਧਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣਤੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਥੀਓ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤ, ਜਿੰਨਾ, ਉਨਾ, ਅਧਵਾਟੇ, ਨਿਰਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਨਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤਾ ਨਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ, ਉਨਾ, ਅਧਵਾਟੇ ਯਾਨੀ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਨਿਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ, ਦੁਬਾਰਾ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਾਥੀਓ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 8 ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਇਹ 8 ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। यानी अपन ये पता चल गया कि कोई निर्णय होया है ਜਾਂ यानी ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ नहीं हुई है उस ते बारे अपन जो निर्णय के तौर पर कोई गल पता चले, कोई सूचना मिले तो उसमें अपन निर्णयवाचक क्रिया विशेषण के तौर पर पहचानते हैं। हुण अपने कोले इत्थे कुछ शब्द ने जिवें हाँ, ना, हाँ जी, आहो जी, अच्छा जी, चंगा जी, ये किस प्रकार के शब्द ने। तो साथियों बहुत ही सरल है, ये भी निर्णयवाचक क्रिया विशेषण के शब्द ने। ये शब्दों की प्रैक्टिस अगर असी कर लेने हैं तो साडे लिए बहुत आसान हो जाएगा।
ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਥੀਓ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉਹ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਖੂਬ, ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ? ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। यानी यकीन के तौर पर जो कोई गल निश्चय के तौर पर जो कोई गल पता चले तो उन्होंने आप निश्चय के अधीन रखते हैं, तो क्रियावी वो शब्द हो तो विशेषता दस रहा हो तो निश्चयवाचक क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। फिर एक होर अपने को क्वेश्चन है, इसनों देखांगे आज। तुसी बिल्कुल ठीक गल कही है, वाक विच बिल्कुल ठीक किस प्रकार के क्रिया विशेषण शब्द हैं? तो साथियों इस के अंदर निश्चयवाचक क्रिया विशेषण शब्द है, ये बिल्कुल जोड़ा शब्द वरत्या गया है तो ये भी निश्चयवाचक क्रिया विशेषण के तौर पर आया है। मैनू आस है साथियों ये आपको बहुत हद तक समझ आ गया होगा। जेकर तुसी क्रिया विशेषण का पूरा टॉपिक देख लिया है, इसके नाल इन्हां प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है, तो मैनू नहीं ये गल लगती कि यह जोड़ा पॉइंट तो पूछा गया एग्जाम के अंदर प्रश्न तुहाडी पहुँच तो बाहर जाएगा। मैं आस करता हाँ कि ये आप दे लिए बड़े ही लाहेबंद वीडियो सिद्ध होवे, ते आप ऐसे तरीके नाल चैनल ते जुड़े रहना, ते आप इस चैनल नू आप अपने सुझाव दे के इस दे अंदर हो जो माकूल चेंज करके तुसी इसनू लाहेबंद बनवा सकते हो। ये सब आप दे सहयोग ते सत्कार सदका ही संभव है। ये जरूर अपने साथियों को शेयर करिया करो ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा साथियों को आप इस चैनल पर लिया के पंजाबी विषय की तैयारी के लिए चंगा माहौल सिल सकीए। ये सब आप दियां कोशिशों ते सहयोग के नाल ही संभव है। ऐसे तरीके नाल चैनल ते जुड़े रहो। धन्यवाद साथियों।